खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एलजेपी पार्टी को लेकर। जी हां, क्या एलजेपी पर कब्जे को लेकर पासवान परिवार में बंटवारा हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चिराग पासवान के चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस ने खुद को एलजेपी सांसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। चिराग पासवान के अलावा पार्टी के सभी सांसद अब पशुपति पारस के साथ हैं। कल रात ही पशुपति पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर नेता पद पर दावेदारी भी ठोक दी। इसके बाद आज चिराग पासवान अपने चाचा से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन काफी देर तक चाचा ने दरवाजा नहीं खोला और जब दरवाजा खोला तो मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में सवाल यह है कि चिराग अब क्या करेंगे? काले रंग की फोर्ड एंडेवर दिल्ली के 18 राजेंद्र प्रसाद रोड के इस दरवाजे के बाहर तकरीबन 20 मिनट से खड़ी है। गाड़ी के अंदर से लगातार हॉर्न बजाया जा रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। ये घर रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस का है और इस घर का दरवाजा खुलने का इंतजार रामविलास पासवान के बेटे और पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान कर रहे हैं, जो अब तक एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के चेयरमैन हैं और जमुई से सांसद भी। लेकिन आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ही सांसद के घर में प्रवेश के लिए, एक भतीजे को अपने ही चाचा के घर में प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ा, वो भी 1-2 मिनट नहीं, 20 मिनट से ज्यादा। वो भी तब इंतजार करना पड़ा जब चिराग पासवान की तबीयत ठीक नहीं थी, हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। है पशुपति कुमार पारस के आप दिखाना चाहेंगे। चिराग पासवान खुद गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर है, उनके साथ है राजू तिवारी जो विधायक थे पहले, वो उनके साथ मौजूद है। तो चिराग पासवान पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं और पशुपति पारस अपने घर से निकल चुके हैं। ये देखने वाली बात है। और दरवाजा नहीं खुल रहा, देखिए दरवाजा बंद है, दरवाजा हॉर्न बजाने के बावजूद नहीं खुल रहा। चिराग पासवान घर के बाहर गाड़ी लेकर खुद ड्राइविंग सीट पर चिराग पासवान है। चिराग पासवान गाड़ी चला रहे हैं और साथ में बैठे हैं राजू तिवारी। ये स्थिति है कि पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान आ चुके हैं और चिराग पासवान की गाड़ी से देखिए राजू तिवारी उतरे हैं। राजू तिवारी उतरे हैं। क्या चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जिंदा होते तो ये होता? लेकिन आज ये हुआ। चिराग गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाते रहे, कभी गर्दन ऊपर कर निराशा जताते, कभी आंख बंद करते, कभी फोन पर बात करते रहे, तो कभी अपने सहयोगी को दरवाजा खुलवाने के लिए बाहर भेजते रहे। लेकिन 20 मिनट के इंतजार के बाद ही ये दरवाजा खुल पाया। 20 मिनट के बाद जो है ये दरवाजा पहले दरवाजे से तो चिराग अंदर पहुंच गए, लेकिन घर का दूसरा दरवाजा अभी खुलना बाकी था। रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे, दरवाजे पर हाथ मार रहे थे, लेकिन काली टी शर्ट में चिराग शांत बैठे हुए थे। चिराग पासवान हर दूसरे से तीसरे दिन आया करते थे। प्रिंस राज अपने चाचा चिराग जी पासवान थे। तो चिराग जी पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है आपका? चिराग जी अब परिवार जी कुछ तो बोलिए। ये शायद बहुत ही दुखद है चिराग पासवान जी, चिराग के लिए तो है ये, जो पूरी घटनाक्रम है पार्टी का, उस पर कुछ तो बोलिए। भविष्य में पहले से ही इंतजार कर रहे चिराग पासवान को उन सवालों का सामना करना पड़ रहा था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे, ऐसी क्या नाराजगी हो गई? तकरीबन 30 मिनट के इंतजार के बाद चिराग पासवान पशुपति के घर के अंदर गए तो जरूर, लेकिन कुछ ही मिनट में बिना मुलाकात के उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि पशुपति पारस घर पर नहीं थे। करीब 1.5 घंटा से ज्यादा इंतजार करने के बाद चिराग पासवान वापस जा रहे हैं पशुपति पारस के घर के पास से। और दिक्कत यह है कि यहाँ इतने समय के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। पशुपति पारस वापस लौट कर नहीं आए, क्योंकि पशुपति पारस के निकलने के थोड़ी देर बाद चिराग पासवान आए थे। चिराग पासवान
खुद ड्राइव कर आए थे। आपने देखा भी था कि 20 मिनट तक उनको बाहर खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद गेट खुला और गेट के अंदर भी परिवार के लोगों से बातचीत हुई, लेकिन पशुपति पारस उनसे मिलने के लिए नहीं आए। जो उनसे वो बातचीत करना चाहते थे, शायद पहले ये बातचीत होती तो शायद उसका समाधान निकलता, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और चिराग पासवान वापस 12 जनपद, एक तरह से कहा जाए, अपने घर जा रहे हैं चिराग पासवान। दिन के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच पासवान परिवार का ये द्वंद्व चला, लेकिन इन तस्वीरों की कहानी कल ही लिखी जा चुकी थी। कल ही ये तय हो गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई चिराग नहीं बल्कि उनके चाचा पशुपति पारस करेंगे। दरअसल कल पशुपति पारस की अगुवाई में लोजपा के 5 सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुना था। इन सभी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से ये मांग भी की थी कि जल्द ही उनके बदलाव को मान्यता दी जाए। ये तस्वीर कल की उसी मुलाकात की है। बाईं ओर सबसे पहले समस्तीपुर से सांसद और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज खड़े हैं। इसके बाद नवादा के सांसद चंदन सिंह, बीच में पशुपति पारस हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके बाद वैशाली से सांसद वीणा देवी खड़ी हैं, आखिर में खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर खड़े हैं। कल इसी मुलाकात में पशुपति पारस ने खुद को लोकसभा में एलजेपी का नया नेता होने का दावा किया था, जिसका आज सुबह उन्होंने ऐलान कर दिया। स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो पार्टी के अध्यक्ष भी आखिर रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर किसी तरह का सीधा हमला तो नहीं ही किया, साथ ही ये दावा कर दिया कि वो पार्टी को बचा रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। खुद को पाक साफ साबित करने के लिए पशुपति पारस ने तो कह दिया कि चिराग से उनका खून का रिश्ता है, वो चाहे तो पार्टी में बने रहे, लेकिन संकेत साफ थे कि अब पार्टी में उनकी ही चलेगी और वो एनडीए में शामिल भी होंगे और जेडीयू में विलय भी नहीं होगा। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहें, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहें। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। आज दिन भर की इस घटना के बाद जेडीयू सांसद ललन सिंह समेत तमाम नेताओं की मुलाकात पशुपति पारस से हुई, लेकिन हमारा सवाल इन मुलाकातों से कुछ अलग है। सवाल ये है कि लोजपा में आखिर ये टूट क्यों हुई? अब चिराग पासवान आखिर क्या करेंगे और इस टूट के पीछे आखिर है कौन और बिहार की राजनीति पर इस टूट का क्या असर पड़ने वाला है? आने वाले कुछ दिनों में शायद इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। एलजेपी सांसदों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात के बाद अब स्पीकर ओम बिरला ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुना है। आपको बता दें कि 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सांसद पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाए जाने की मांग को लेकर एक चिट्ठी सौंपी थी। तो एलजेपी सांसद पशुपति पारस, आपको बता दें कि जिनके नेतृत्व में 5 सांसद, जिसमें खुद पशुपति पारस भी शामिल थे, इन लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी, क्योंकि चारों सांसद ने अपना दस्तखत करके हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा था और कहा था कि संसदीय दल का नेता बदला जाए और एलजेपी संसदीय दल का नया नेता पशुपति पारस को बनाया जाए। और अब अधिसूचना जारी कर दी गई है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, यानी अब चिराग पासवान एलजेपी संसदीय दल के नेता नहीं रहे। आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि अब नेता पशुपति कुमार पारस है।
अब ये समझिए कि एलजेपी में झगड़े की वजह क्या है। आखिर 21 साल में पहली बार ऐसा क्या हुआ कि एलजेपी में चाचा और भतीजे की जंग शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई थी या फिर एलजेपी में इस अंदरूनी टूट के पीछे कोई और है? इक्कीस साल पहले रामविलास पासवान ने जब एलजेपी बनाई थी तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मौत के 1 साल के अंदर पार्टी ऐसे बिखरने लगेगी। भाई का रास्ता अलग होगा और बेटे का अलग। लेकिन अब एलजेपी की सच्चाई यही है कि पार्टी पर कब्जे को लेकर परिवार में ही जंग छिड़ गई है और सवाल है ये क्यों हुआ। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया था और चिराग पासवान चाहते थे कि लोजपा बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़े, जबकि उनके कई साथी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ना चाहते थे। बावजूद इसके सबने चिराग के फैसले को माना, लेकिन चुनाव में लोजपा की बुरी तरह से हार हुई, जिसके बाद से ही सबने पारस के साथ जाना शुरू कर दिया, चिराग को अलग थलग छोड़ दिया। और अब जैसे ही मोदी कैबिनेट के विस्तार की खबरें आई है, पारस ने बड़ा दांव खेला है और पार्टी पर अपने कब्जे का दांव चल दिया है। खगड़िया से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर तो खुलेआम कहते हैं कि एलजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप की जरूरत थी और वो हो रहा है। एक बैठक पहले हुई थी हम लोग की, बहुत इनफॉर्मल, जिसमें 3-4 लोग थे, बात हुई थी और था कि दिल्ली में हम लोग मिलेंगे। तो कल हम लोग मिले, हम लोगों ने फैसला लिया कि अब टाइम आ गया कि जब हम लोग एक चेंज ऑफ लीडरशिप की बात स्पीकर साहब को लिख के थे, उनसे टाइम लिया गया, हम लोग ने लिख करके दिया। तो मेरी इच्छा है कि हम लोग 6 MP एक साथ रहें। चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया है, उसी लीडरशिप को चिराग जी भी करें, फिर आगे फिर देखा जाएगा। अभी पारस जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग चले। लोकसभा अध्यक्ष ने अभी भले ही पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल के नेता का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन जो कल तक चिराग के साथ थे अब खुलकर कह रहे हैं कि पारस ही हमारे नेता हैं। पार्टी के 5 सांसदों ने कल लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को लिख के दे दिया 8:30 बजे रात में कि पार्टी के सदन में हमारे नेता पशुपति कुमार पारस होंगे। अब पार्टी के जितने बिहार के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और पूरे देश में जो लोजपा के अध्यक्ष लोग हैं अन्य प्रदेशों में, सबों ने अपना नेता पारस जी को माना है। अब सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस अकेले एलजेपी पर कब्जे की ताकत रखते थे या पर्दे के पीछे उन्हें किसी ने मदद की। कांग्रेस का आरोप है कि जेडीयू ने एलजेपी में तोड़ में बड़ी भूमिका निभाई है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल है। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हों, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की है। बिहार में लालू प्रसाद के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति नंबर 1 की थी, लेकिन जिस तरीके से नंबर 3 की उनकी ये स्थिति हुई है, उसके पीछे का कारण जो है वो बताया जाता है चिराग पासवान है। और लालू प्रसाद यादव कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पेट में दांत है। उनकी दुश्मनी और दोस्ती एक जैसी होती है, वो दोस्ती भी अच्छा से निभाते हैं तो दुश्मनी भी वो उसी शिद्दत से निभाते हैं और इसी का नतीजा है ऑपरेशन एलजेपी। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ये कहते भी हैं कि चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू को डैमेज किया था, तो क्या ये समझा जाए कि जेडीयू बदला ले रही है? 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया है, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया, तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। बिहार में नतीजों के बाद नीतीश कुमार बीजेपी की अनुकंपा पर बिहार के सीएम बन गए, लेकिन उन्हें ये बात पची नहीं। सबसे पहले उन्होंने एलजेपी के इकलौते विधायक को अपने पाले में किया, फिर पहले से नाराज पशुपति पारस को साधा गया। 2 महीने से बीमार चल रहे चिराग पासवान को सर्दी खांसी बुखार ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, उतना उनके चाचा और चचेरे भाई ने पहुंचा दिया। सिर्फ जेडीयू नहीं, जीतन राम मांझी की पार्टी भी चिराग पासवान पर ही हमला कर रही है। चिराग पासवान जी
कि पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। पिछले 24 घंटे में एलजेपी के भीतर जो कुछ भी घटित हुआ इसको लेकर चिराग पासवान कुछ नहीं बोले हैं। पशुपति कुमार पारस जिस एलजेपी को लेकर अगुवाई को आगे आ रहे हैं, अगर वो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी की हम और वीआईपी के मुकेश सहनी को किस तरीके से वो बैलेंस करेंगे और टोटल जो परिदृश्य है वो क्या होगा।